क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सेट 1 ये नन हिंदी का बता रहे हैं। नन हिंदी यानी उर्दू लड़का एवं लड़कियों के लिए है, बाकी हिंदू के लिए नहीं है। ये 10th ही क्लास में आता है, पर क्लास 8 का हिंदी है मिक्सिंग। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र होगा, नेत्र होता है और नयन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, षड्दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद है। षड्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, आंसर ग होगा, सट जोड़ दर्शन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। वंचित एवं बचपन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है। छोटा नागपुर जो है स्वर का एक टुकड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है। ये वंशीधर श्रीवास्तव ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं, तो बेगार समझते हैं। ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी का दिल क्यों कचोट रहा था, क्योंकि हामिद पैदल कैसे अकेले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नयन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ने जोड़ इन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, उपर्युक्त का संधि विच्छेद। ऊपरी जोड़ उक्त। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पीपल किनकी रचना है। पीपल जो है गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिरचन किस कहानी का नायक है। सिरचन ठेस कहानी का नायक है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन आपका मैं बहुत सी मिठाइयाँ लाऊंगा, ऐसा नहीं कहता। इसका आंसर सही होगा ग। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कविता कर्मवीर किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक किस कहानी का नायक है। अशोक का शस्त्र त्याग इसका नायक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्गम, इसका आंसर उद्गम होगा। आग शब्द है तद्भाव, इसका आंसर ये होगा। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। अहिंसा की प्रतिज्ञा की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्याग का अर्थ क्या होता है। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र जो है अपनी उन्नति छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाना, यानी दूसरों पर ज़्यादा चिंता रहता है उसको। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका, निराला किस काल के कवि हैं। ये आधुनिक काल के कवि हैं। किसने लवारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी, तो इसका होगा आंसर डलहौजी। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट। स का उच्चारण स्थान है मुद्रा मूर्धा मूर्धा। 24 में। 25 में है, चित्रा ने किसको पाया था। अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 26 है, खुशबू रचते हाथ किनकी रचना है। अरुण कमल की। क्वेश्चन नंबर 27 है, झांसी की रानी किनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 28 है, बलगोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। पगड़ी पहनते थे, गांधी टोपी पहनते थे, तो ये जो है कनपट्टी टोपी पहनते थे, आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है। पाठशाला। 30 में है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 31 है, बलगोविंद भगत साधु नहीं थे तो क्या थे। गृहस्थ थे बलगोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 32 है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू से मिली। ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है।
तो मिथिनाल जल की। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिरचन को लोग कैसा समझते थे? तो सिरचन को लोग चतुर नहीं समझते थे, ना ही बेकार समझते थे, इसको बेगार समझते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में। झांसी की रानी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोहसिन किस पाठ का पात्र है? ये ईदगाह का है, ईदगाह। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ, और जो है कंठ से निकलता, उच्चारण मतलब जहाँ से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? शंकर शैलेंद्र की। तू आ मेरा श्रृंगार कर, यहाँ पे डॉट 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 है, यानी यहाँ पे क्या भरागा? तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यहाँ पे यही भरागा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, तो आकर्षण का उल्टा शब्द होता है विपरीत, नहीं आकर्षण का होता है विकर्षण। आंसर क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी हो जाएगा। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, यहाँ पे डॉट 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 होगा, यहाँ पे भरागा बनेंगे फिर नवीन घर, नया घर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन है? तो प्रेमचंद्र ने ईदगाह कहानी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाठ बालगोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? क्वेश्चन नंबर 46 में है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यर्थ का संधि विच्छेद है वी जोड़ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुंड्रू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू के झरने की ऊंचाई 243 फुट है। ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है, ये बाल मनोविज्ञान। देखिए क्वेश्चन जो है आपका हर सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है। ये सेट जो है आपका 5 सेट तैयार किया गया है, ऐसे 10 सेट है लेकिन 5 सेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 5 सेट में आपको सारा सेट तैयार कर लेना है और तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाना है। सबको याद कर लेना है, फिर से रिपीट कर करके देखना है, और जो जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं दिख रहा है तो वह हमको बोलिए, हम बता देंगे। और क्वेश्चन तैयार करके ही जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आना है। सेट 5 को ही देख लीजिएगा, ठीक है।